नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 3 नादान दोस्त का सेकंड भाग पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, पहले हम इसका फर्स्ट भाग जो है, पहला भाग जो है वो पढ़ चुके हैं और उस भाग में हमने आपको समझाया था कि इस कहानी में दो बच्चों का वर्णन किया गया है। दोनों भाई बहन हैं, एक का नाम है केशव तो दूसरी का नाम है श्यामा, और वे अपने बालपन में नादानियों के कारण कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उन्हें बाद में पछतावा होता है। अब देखिए बच्चों, सभी बच्चे बुक निकालेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। देखिए, इसमें हमने आपको पहले बताया था, जो केशव और श्यामा हैं उनके घर के छज्जे पर क्या है, एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं और वह उस चिड़िया के अंडों को देखने के लिए व्याकुल हो उठते हैं और बार बार घर से बाहर आकर उन्हें देखते हैं। तो इसी प्रकार आगे बता रहे हैं हम कि गर्मी के दिन थे। दिन कैसे थे? गर्मी के थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, यानी कि उनके जो पिताजी थे वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अम्मा को ऐसा लगा जैसे उनके दोनों बच्चे सो गए हों और वह उन दोनों को सुलाकर खुद भी सो गईं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं और वह किसी छोटी सी चीज़ को अपने मन में जब बसा लेते हैं तो उन्हें फिर नींद कहाँ आती है, तो वो तो उसी चीज़ के प्रति अपनी ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि बच्चों की आंखों में आज नींद ही नहीं थी, वह केवल चिड़िया के अंडों के बारे में सोच रहे थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। देखिए, इसमें बता रहे हैं, लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी माता जी को सोने का नाटक सा दिखा रहे हैं कि आंखें बंद कर ली है ना, सांस भी रोके हुए हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो सो गए हों और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी माता जी को नींद आए और कब वह घर से बाहर निकले। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जैसे ही उनकी माताजी सो जाती हैं तो दोनों बच्चों को मौका मिल जाता है और मौका मिलते ही वह घर से बाहर निकल आते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखिए, वह बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा व्याकुल है। किसको देखने के लिए? चिड़िया के अंडों को देखने के लिए। तो उसे देखने के लिए वो क्या उठा के लाता है? स्टूल उठा के लेके आता है। लेकिन बच्चे की हाइट बहुत कम रहती है तो वह स्टूल से भी उस अंडों को देख नहीं पाता, तो उसे देखने के लिए वह नहाने की एक चौकी भी उठा लाता है और नहाने की चौकी नीचे रख के उसके ऊपर स्टूल रखता है और स्टूल रखकर वह उस पर चढ़ जाता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। देखिए, वह बच्चा केशव स्टूल पर चढ़ तो गया है, लेकिन उसे नीचे से सहारा कौन दे रही है? स्टूल पकड़कर उसकी बहन उसे सहारा दे रही है। और स्टूल कैसा है कि उसकी चारों जो टांगे हैं वो बराबर नहीं हैं और जहाँ भी दबाव ज़्यादा पड़ता है वह हिलने डुलने
लगता है। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों में दिक्कत उठानी पड़ती है, और जैसे ही इस कहानी में जो है वो केशव को उठानी पड़ रही है कि उसकी हाइट तो ज़्यादा है नहीं, और उसे क्या देखने हैं, चिड़िया के अंडों को देखना है। और चिड़िया के अंडों को देखने के लिए उसे स्टूल और चौकी की आवश्यकता पड़ रही है, और उसे संभालने के लिए अपनी बहन की। तो वो बार बार डांटता है कि ठीक से इसे पकड़ो। आगे चलते हैं। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। देखिए, जो श्यामा थी, तो श्यामा किससे डर रही थी, अपने भाई से डर रही थी। कैसे? वो बार बार धमकी दे रहा था श्यामा को कि अगर मैं गिर गया तो मैं उतरकर बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। किस पर था? जहाँ पर चिड़िया के अंडे रखे हुए थे, छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार क्या है, श्यामा का ध्यान जो है वो बार बार चिड़िया के अंडों पर जा रहा था, छज्जे की ओर देख रही थी वो, और इसी कारण उसके हाथ जो थे वो हिलने डुलने लगते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। देखिए, जैसे ही केशव चिड़िया के बच्चों के पास जाता है, छज्जे पर उसके हाथ जाते हैं, डरकर क्या है, चिड़िया उड़ जाती हैं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। देखिए, जब वह ऊपर चढ़ता है, केशव जब ऊपर चढ़ता है तो वह छज्जे पर देखता है कि थोड़े से क्या पड़े हैं, तिनके बिछे हुए हैं, और उस पे क्या है, 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसा उसने घोंसला पेड़ पर देखा था, अब तक वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? श्यामा क्या पूछती है कि बच्चे हैं? केशव 3 अंडे हैं। केशव क्या बोलता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोलती है कि ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। तो श्यामा जो है वह चिड़िया के अंडों को देखने के लिए अपने भाई केशव से बोलती है। केशव क्या कहता है, देखो दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब देखिए, केशव और श्यामा ने क्या प्लानिंग की थी कि वह चिड़िया के लिए एक छोटा सा घर सा बनाएंगे, जैसे उसकी छत बनाएंगे, और जिससे उसे धूप ना लगे, और पानी और खाने की व्यवस्था भी वहीं करेंगे। तो उसी के लिए वह केशव क्या बोल रहा है कि जाओ पहले चिथड़े ले आओ, कपड़े के जो फटे पुराने चिथड़े हैं वो उठाकर लेके आओ, मैं इसके नीचे बिछा दूंगा। बेचारे तिनकों पर ही अंडे पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। देखिए, श्यामा जो है वो दौड़कर क्या ले आती है, एक धोती का फटा हुआ टुकड़ा ले आती है, और केशव उसे लेकर क्या करता है, एक गद्दी सी बना लेता है और तिनकों पर बिछाकर अंडे उस पर रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ। बार बार श्यामा क्या कह रही है अपने भाई से, अंडे देखने के लिए बोल रही है, लेकिन केशव जो है बार बार उसे टाल रहा है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पहले जो मैंने आपको काम दिया है आप वो कीजिए। ठीक है, तो वो क्या मांग रहा है, उससे टोकरी मांग रहा है। किस लिए? ताकि वो
अंडों पर छाया कर दे, जिससे उन्हें धूप ना लगे। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। देखिए, जब बच्चे एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं तो उनकी सीमा भी होती है। तो ऐसे ही परेशान हो गई है श्यामा अपने भाई के बार बार मना करने पर। वो केशव जो है वो श्यामा को अंडे नहीं देखने दे रहा है, तो श्यामा परेशान होकर बोलती है कि ये लो टोकरी, लेकिन अब तुम नीचे उतर आओ, मैं भी अंडों को देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। केशव क्या कहता है अपनी बहन से कि जाओ टोकरी को टिकाने के लिए क्या लेके आओ, टहनी लेके आओ, पेड़ की टहनी लेके आओ और दाना पानी लेके आओ, ठीक है, मैं उसे रख दूंगा और मैं नीचे उतर आऊँगा और मैं आपको फिर चिड़िया के अंडों को दिखा दूंगा। आगे चलते हैं बच्चों। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा जो है, जो केशव ने सामान मंगाया था, चावल और प्याली, वह दोनों ले आई और केशव ने वह दोनों चीज टोकरी के नीचे भी रख दी और आहिस्ता से धीरे से वह नीचे उतर जाता है। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा क्या कह रही है, अपने भाई से कह रही है कि भाई आपने तो देख लिया, अब मुझे भी देखने दीजिए। तो केशव क्या बोलता है, तो गिर पड़ेगी, ठीक है। केशव क्या बोल रहा है, पहले तो कह रहा था कि मैं दिखा दूंगा, है ना, तुम ये सामान लेके आओ, तुम वो सामान लेके आओ, लेकिन जैसे ही उसका कार्य खत्म हो जाता है, वह नीचे उतर जाता है, तो वह अपनी बहन को मना भी कर देता है कि नहीं, तुम्हें नहीं चढ़ना है, तुम्हें नहीं देखना है, तुम क्या हो, तुम वहाँ से गिर पड़ोगी। श्यामा, मैं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा क्या कहती है कि मैं गिरने वाली नहीं हूँ, जैसे मैंने आपका स्टूल नीचे से पकड़ा था वैसे ही आप मेरा स्टूल पकड़ लेना। केशव, ने भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेंगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब देखिए केशव कितना होशियार है, वो बोल रहा है अपनी बहन से कि ना ना, मैं तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, अगर तुम गलती से गिर गई तो अम्मा जी तो मेरी चटनी बना डालेंगी और कहेंगे कि नहीं, तूने ही इसे चढ़ाया था। इसीलिए वह डरकर श्यामा को चढ़ने नहीं दे रहा है और उसे आश्वासन दे रहा है कि अब बड़े जो अंडे हैं वो बड़े आराम से हैं और जब बच्चे उसमें से निकल जाएंगे तो हम दोनों मिलकर पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। देखिए, दोनों जो चिड़िया हैं जिनके वो बच्चे हैं, वो बार बार छज्जे पर आ रहे हैं और बगैर बैठे ही उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, वो तो टोकरी से ढके हुए हैं, केशव ने उन्हें टोकरी से ढक रखा है, तो वह बार बार अपने बच्चों को देखती हैं, लेकिन बच्चे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं और वह आती हैं और चली जाती हैं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। केशव ने सोचा, अरे ये चिड़िया बार बार आ रही हैं लेकिन कार्निस पर नहीं बैठ रही हैं, तो शायद हमारे डर की वजह से नहीं बैठ रही हैं, तो ऐसे करता हूँ कि स्टूल उठाकर जहाँ रखा था वहाँ रखाता हूँ और चौकी जहाँ थी वहाँ रखाता हूँ, तो इन सब सामान को देखकर शायद चिड़िया नहीं आ रही है। आगे चलते हैं बच्चों। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा जो है अपने भाई की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। श्यामा के बार बार कहने पर भी केशव ने उसे चिड़िया के बच्चों को नहीं दिखाया है और इसी कारण वह बहुत दुखी हो गई है और वह दुखी होकर अपने भाई को क्या बोल रही है कि तुमने मुझे चिड़िया के अंडों को नहीं दिखाया है, मैं अब अम्मा जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। केशव क्या कहता है, देखो अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ,
केशव जो है अपनी बहन श्यामा को धमका रहा है, अगर तूने अम्मा जी से मेरी शिकायत की तो मैं तुम्हें मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा कह रही है कि बार बार मेरे कहने पर भी तुमने मुझे चिड़िया के अंडे क्यों नहीं दिखाए? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अगर मैं तुम्हें चढ़ा देता और तुम गलती से गिर जाती तो तुम्हारे क्या हो जाते? सर के 4 टुकड़े हो जाते। श्यामा बोलती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा जो है बहुत गुस्सा कर रही है अपने भाई पर और कह रही है कि अगर मेरे सर के 4 टुकड़े गिरने पर हो जाते तो हो जाते, लेकिन अब मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा जी से कर दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? देखिए, उनकी अम्मा को तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बच्चों को सुला दिया हो, लेकिन जैसे ही उनकी माता जी की नींद खुलती है, वह बाहर आकर दोनों बच्चों को देखती हैं तो वह उनसे सवाल भी करती हैं कि अरे, तुम कब उठे और कैसे तुम बाहर निकले? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? उनकी माता जी बोल रही हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो फिर तुम कैसे निकले? दोपहर को निकलना नहीं था तुम्हें, और किवाड़ किसने खोले हैं? तो आगे देखिए, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि केशव ने उसको धमका रखा था कि अगर तुमने माता जी को सारी बात बता दी तो मैं तुम्हें क्या है, मारूंगा। उसी डर के कारण श्यामा माता जी से कुछ नहीं कहती है। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। देखिए, श्यामा के बार बार कहने पर भी केशव ने चिड़ियों के अंडे श्यामा को नहीं दिखाए, और यही डर उसे रह रहकर सता रहा था कि इसी वजह से श्यामा जो है अम्मा जी से उसकी शिकायत ना कर दे। तो उसका दिल जो था, केशव का दिल जो था, वो क्या रहा था, कांप रहा था कि कहीं श्यामा आज उसे पिटवा ना दे। अंडे ने दिखाए थे, किस लिए? क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। देखिए, श्यामा जो है अपने भाई से बहुत प्रेम करती है, और उसी प्रेम के कारण वह क्या है, वह माता जी के सामने चुप थी। उसने अपने भाई की शिकायत नहीं की। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। देखिए, एक बात ये भी हो सकती है कि श्यामा को अपने भाई से पिटने का डर था, इसीलिए वह चुप थी, या वह इसीलिए चुप थी कि वह अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। दोनों ही कारण इसमें हो सकते हैं अम्मा से शिकायत ना करने की। आगे देखते हैं बच्चों। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। माता जी ने जो थी दोनों भाई बहनों को डांटा, और डांट डपट कर क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, और धीरे धीरे से क्या है, उनकी पंखे से हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। समय कितना हुआ था? दोपहर के 2 बजे थे, और बाहर क्या चल रही थी, लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। दोनों बच्चों को क्या था, वह सो गए थे। देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस कहानी का भाग 2 पढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों की यह कहानी का सेकंड भाग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका तीसरा भाग हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।